नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फ़ाबेटिकल लेटर वी का वेराट्रम एल्बम। आगे बढ़ते बढ़ते हम अल्फ़ाबेटिकल लेटर वी तक पहुंच चुके हैं। वी के बाद फिर एक्स आएगा, फिर जेड आएगा। कुछ 2-3 दवाइयां बचे हैं। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि मैं रेगुलरली लाइव पे आऊँगा। आपके सारे जो डाउट्स हैं, जो भी आपकी बीमारी के रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको हम सुनेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो कॉमन पीपल के लिए भी रहेगा, जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए भी रहेगा, कुछ लाइव हमारे मेंबर्स के लिए भी रहेगा। तो प्रॉपर तरीके से हम उसको करेंगे, मैं उसको बताऊंगा। ये बस जो अल्फ़ाबेटिकली जो हमारा मेट्रिया मेडिका चल रहा है वो ख़त्म होने दीजिए और आप रेडी रहिए लाइव के लिए। फिर से हम कम बैक करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वेराट्रम एल्बम के ऊपर। वेराट्रम एल्बम बहुत बार मैंने जिक्र किया है, जितने भी मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया है या फिर इसके पहले के वीडियोस में, जहां भी माइंड से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, वेराट्रम एल्बम बहुत ही अव्वल दर्जे का काम करता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताऊंगा, कॉजेटिव फैक्टर्स, कुछ डिजीज जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है उसके बारे में बताऊंगा, और उसके साथ साथ कुछ इसके कीनोट फीचर है उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, और अंत में जिसके पोटेंसी के बारे में बात करूंगा। कौन सी बीमारी में कौन सी पोटेंसी सही रहेगी और बहुत ही क्विकली इफेक्टिवली काम करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज़ों में ये इस्तेमाल ज़्यादा होता है। पहला है माइंड से रिलेटेड मानिया में। वायलेंट मानिया मतलब चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, कपड़ों को काट डालना, चीर फाड़ डालना, ये जितनी भी समस्या आपको याद दिलाएगा बेलाडोना और स्ट्रामोनियम का। स्ट्रामोनियम जहां पर पहले दर्जे में काम आता है, दूसरे दर्जे में वेराट्रम एल्बम और तीसरे में बेलाडोना, ये 3 सीक्वेंस में आता है। वायलेंसी में जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा स्ट्रामोनियम, फिर उसके बाद वेराट्रम, फिर बेलाडोना, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मानिया पागलपन जो है ये अचानक से आता है। पेशेंट को देखने पर आप उसका डिफरेंस पता चल जाएगा। कैसे? स्ट्रामोनियम जो बेलाडोना, ये दोनों दवाइयां हैं, वो पेशेंट बहुत ही तगड़ा रहेगा, उसमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा रहेगा, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, जितने भी सूजन, वो वायलेंट तरीके से रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो वेराट्रम एल्बम का पेशेंट है, मानियक पेशेंट है, पागलपन जो है, वो पेशेंट बहुत ही दुबला पतला वीक रहेगा। पेल मतलब जैसे कि रक्तहीनता का हो, प्रॉपर तरीके से उसका खून नहीं हो, तो उस तरह स्वभाव का होता है। उसके देखने में पता चल जाएगा कि वेराट्रम एल्बम है कि स्ट्रामोनियम है कि बेलाडोना है। तो ये एक उसकी खासियत है। फिर नेक्स्ट जो ज़्यादा यूज होता है इसका, दूसरा जीआई ट्रैक्ट में, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी काम करता है, डायरिया के लिए भी काम करता है। ऐसे बहुत ही कम दवाइयां हैं जो कि दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। वेराट्रम एल्बम भी उनमें से एक है, जबकि कॉन्स्टिपेशन के लिए जितना इफेक्टिव है, डायरिया के लिए भी उतना ही इफेक्टिव है। कैसे? कॉन्स्टिपेशन बहुत हद तक हार्ड स्टूल हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करने पर पसीना आ जाना, ठंडा पसीना आ जाता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता आसानी से, बड़े साइज का स्टूल होता है, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव रूप में काम करता है। पेशेंट थक जाता है, उसका वाइटलिटी जवाब दे देता है, उसका जीवनी शक्ति जवाब दे देता है, वो निकलता ही नहीं है, स्ट्रेन करते करते वो थक जाता है। डायरिया के लिए भी उसी तरह से काम करता है, बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है, उसका प्रोस्ट्रेशन, जो फैटिगनेस, एक्सट्रीम वीकनेस जिसको बोलते हैं, वो सामने आता है। और जो स्टूल होता है वाटरी होता है, पूरे पानी की तरह होता है और कंटिन्यूसली होता रहता है, पेनफुल हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर इसका जो सिम्टम है वाटरी स्टूल, आपको दूसरे बहुत ही कम दवाई में मिलेगा, जो को वेराट्रम एल्बम, जो कि बहुत ही वेराट्रम एल्बम में जो सिम्टम है वो बहुत ही इफेक्टिव रूप में काम करता है। जितने भी केसेस हमने दिया है, 100 से 100% केसेस में, जहां पर वाटरी स्टूल होता है, पानी के जैसा, चावल जैसे धोते जो पानी जो होता है उसी तरह से स्टूल होना, इफेक्टिव रूप में काम करता है। 100% इसका रिजल्ट आया और बहुत ही क्विकली रिजल्ट आता है। जो आपको जो O2 जो देते हैं एलोपैथी में, हमें इसका एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, या फिर स्टूल को रोकने के लिए, डायरिया को रोकने के लिए जो भी दवाइयां देते हैं, उससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे में काम करता है वेराट्रम एल्बम। नेक्स्ट इसका कुछ कीनोट फीचर्स मैं बताऊंगा। कीनोट फीचर में सबसे पहला है कुछ सिम्टम्स जो आपको देखते ही आपको तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ वेराट्रम एल्बम ये पेशेंट है, इसको तुरंत आप दे सकते हैं।
सबसे पहला की नोट है माथे पे ठंडा पसीना। ये जो सामने माथे हैं उसमें ठंडा पसीना अगर किसी भी बीमारी में आपको मिले, सर से लेकर पांव तक किसी भी ऑर्गन की बीमारी में आपको अगर मिले, तो आप तुरंत वेराट्रम माल्बम के बारे में सोचना। कैम्फोरा में भी है लेकिन वेराट्रम माल्बम में बहुत ज़्यादा है, उसका हद तक उसका वीकनेस आता है। उसका जो वाइटल फोर्स है वो जवाब दे देता है, जीवनी शक्ति एकदम गिर जाता है, वो पेशेंट एकदम थका हारा, ऐसा लगता है कि वो अभी मर जाएगा, ऐसा वीकनेस आ जाता है उसमें। ये उसका टॉप की नोट पर। नेक्स्ट आता है वर्टेक्स। सर के ऊपर जो वर्टेक्स है वहां पर ठंडा फील होता है, कोल्ड फील होता है, जो कि सल्फर में हॉट फील होता है। ग्राफाइट इज सल्फर, यहाँ पे हॉट फील होता है, गर्म महसूस होता है। यहाँ वेराट्रम माल्बम ठंडा महसूस होता है सर के ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्टमक के कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, जो कि उसको बहुत ज्यादा खाने में क्या पसंद है। एसिडिक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि एसिडिक फूड मतलब जो नींबू पानी हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। प्यास बहुत लगती है लेकिन जैसे ही वो पीता है तुरंत उसको वोमिट हो जाता है। ये नौसिया वोमिटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया दवाई है, तुरंत उसको वोमिट हो जाना। और वायलेंट वोमिटिंग, कंटिन्यूसली वोमिटिंग होता रहता है, उल्टी आती रहती है, तो डायरिया भी रहता है उसे और वोमिटिंग भी होता है। इसलिए ये दोनों सिम्टम्स को मिलाकर जहां पर कोलेरा का सिम्टम आता है, हैजा कोलेरा का सिम्टम आता है, बहुत ही इफेक्टिव रूप में काम करता है कैम्फोरा के साथ। ये दोनों आप हमेशा याद रखना। वोमिटिंग के साथ डायरिया मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, नहीं तो अलग अलग भी आप दे सकते हैं। किसी को अगर एक पर्टिकुलर सिम्टम है तो भी आप दे सकते हैं, कंटिन्यूसली वोमिटिंग हो या फिर पानी की तरह डायरिया हो, एक भी सिम्टम हो आप यूज कर सकते हैं। वेराट्रम इफेक्टिव रूप में काम करेगा। इसके और एक सिम्टम है भूख बहुत ज्यादा लगती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है। और जैसे कि मैंने कहा डायरिया, कॉन्स्टिपेशन उसके साथ स्टमक के सिम्टम्स साथ मिला हुआ होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है वेराट्रम माल्बम के। अब मैंने जैसे कि कहा था कि पोटेंसी के बारे में बताऊंगा। दो इंपॉर्टेंट बीमारी जो मैंने कहा पेट से रिलेटेड सिम्टम के लिए आप 30 से शुरुआत करके 200 और फिर 1 ml यूज कर सकते हैं, जैसे रेगुलरली मैं हमेशा बताता हूँ। डायरिया कंटिन्यूसली अगर हो 30 का या 200 का हर 2-3 घंटे में दे सकते हैं, 3-4 डोज में ही वो ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो 30 का और आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं। 1 ml का कहाँ पर यूज करना है, जैसे कि मैंने कहा कि मानियक सिम्टम, माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स हो, 1 ml का 1 या 2 डोज आप देके वेट करिए, डेफिनेटली उसका रिजल्ट आएगा। जितने भी तरह का सिम्टम है, जैसे आप स्ट्रामोनियम में, बेलाडोना में यूज करते हैं सिंगल डोज 1 ml का, ठीक उसी तरह वेराट्रम माल्बम का भी 1 ml देके आप यूज कर सकते हैं, बढ़िया सा उसका रिजल्ट आता है। रही बात दूसरे जो डिजीज मैंने कहा कॉन्स्टिपेशन है, या फिर उसके थ्रोट में लम्स है, या फिर वर्टेक्स के जलन होना, ठंडी महसूस होना, या फिर वर्टेक्स में ठंडक महसूस होना, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। एक्सट्रीम फैटिग वीकनेस है, 30 को 6, 12 या 30 को आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार करके 5-7 दिन 10 दिन तक यूज करिए, फिर उसका 200 पोटेंसी में लीजिए 1 या 2 डोज, फिर वेट करिए, फिर 1 ml का सिंगल डोज। ऐसे करके आप धीरे धीरे पावर बढ़ा सकते हैं। लेकिन माइंड अगर बहुत ज़्यादा मैच करे, माइंड का सिम्टम्स, वहाँ पर आप 1 ml का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। 2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर दे देना सुबह शाम करके, या फिर कल सुबह परसों सुबह, ऐसे भी दे सकते हैं। और बस आपको वेट करना है 15 दिन से 20 दिन तक। 1 या 2 डोज मतलब 1 बार या 2 बार मैक्सिमम देना, उसको ज़्यादा रिपीट नहीं करना 1 ml को, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकता है, एग्रावेशन बोलते हैं उसको, तो वो नहीं करना है। 200 का भी मैक्सिमम 3 से 4 डोज, मतलब 3 से 4 बार, दिन में 2 बार, 2 दिन मैक्सिमम या 1 दिन, उतना ही है, ज़्यादा उसको रिपीट नहीं करना है। इंतज़ार करना है उसका रिजल्ट आने के लिए, डेफिनेटली रिजल्ट आता है। अच्छी दवाई है, बिल्कुल फेल्यूर नहीं होता इसका, बहुत ही बढ़िया हमने एक्सपेरिमेंट किया है और क्लिनिकली सक्सेस रेट 100% है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए, अपने घर में ज़रूर रखिए। डायरिया, डिसेंट्री अचानक से हो गया तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा, आपकी जान बचा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आने वाले हैं, और जेड खत्म होने के बाद फिर लाइव करेंगे डिटेल में। नॉर्मल जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर हमारे मेंबर्स हैं, उनको ज़रूर मैं हेल्प करूँगा, उनकी बीमारी या फिर उनके जो डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने में। तो देखते रहिए, जो मेरे पुराना चैनल है और नया चैनल है, दोनों को आप सब्सक्राइब कर लें।
नए चैनल में हम डिजीज़ के ऊपर बात करते हैं, A to Z चलेगा वो भी, और उसमें भी आगे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो है उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस तुरंत अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।